लगातार मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें लगातार चलती रहती हैं। वहीं लगातार काफी लंबे समय से फिजियोथेरेपिस्ट कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप लेते जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार है। पहले भी कई मांगों को लेकर इन्होंने शहीद स्मारक पर धरना किया था, बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, सीएम से मिले थे, कई ऐसे बड़े मंत्री विधायकों से भी मिले हैं, पर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाया। क्या नाम है साहब? मेरा नाम डॉक्टर केशव चौधरी है। केशव जी, क्या लग रहा है लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं? पिछले लंबे समय से तीसरी हड़ताल है जो हम बार बार सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करी जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार अनदेखी हो रही है, जो कि सरासर गलत है और इसका भुगतान सरकार को चुनावों में झेलना भी पड़ सकता है। क्या मांगे हैं वैसे? अब हमारी बड़ी छोटी सी मांगे हैं। एक तो हमारे जो इंटर्नशिप करने वाले जो जूनियर हैं, जो बच्चे हैं, उनको 25,000 रुपए गवर्नमेंट एसएमएस में इंटर्नशिप कराने नाम से उनसे पैसा ले रही है और किसी अदर मेडिकल ब्रांच से इस तरीके का कोई फंड नहीं लिया जाता। हम लोग यही चाहते हैं ये फंड माफ किया जाए सरकार के द्वारा। जी, इंटर्नशिप तो जो ये कहते हैं कि सरकार कराती है, पैसा लिया जा रहा है। पैसा लिया जा रहा है, 25,000 रुपए का डीडी लिया जा रहा है हमसे। इसका कोई विरोध किया आप लोगों ने? हम लोगों ने काफी विरोध किया था। पिछले कुछ समय एसएमएस में 3 महीने के लिए इंटर्नशिप रोक दी गई थी, लेकिन सरकार ने फिर अनदेखी करके सब बच्चों से 25,000 रुपए एकत्रित करके फिर से इंटर्नशिप चालू करा दी है। ऐसा कर क्यों रहे हैं वो लोग? कुछ उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की आपने? सरकार ने शुरू से ही हमारे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को दबाया गया है, क्योंकि एक इमरजेंसी प्रोफेशन सरकार की नजरों में नहीं है और हमारी जो वैकेंसी है वो पिछले 15 साल में 63 लोग हैं गवर्नमेंट में। तो हमारी गवर्नमेंट में संख्या कम होने की वजह से और सरकार का रवैया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे खिलाफ ही रहा है। हमारी इमरजेंसी सेवाएं नहीं होने की वजह से और हम गवर्नमेंट में हमारे वजह से काम नहीं रुकता है, इस वजह से सरकार हमारी बार बार अनदेखी कर रही है। ये देख सकते हैं इंटर्नशिप के नाम पर जो लगातार 25,000 की वसूली एसएमएस कर रहा है, ये उसका विरोध है कि आखिर ये वो परिवार से आते हैं जो शायद इन्हें पढ़ लिख कर कोई अच्छी जगह देखना चाहते हैं, पर शायद जब सरकार की जो इनके ऊपर जो गाइडलाइंस आती है वो कहीं ना कहीं उसको अनदेखा करना सरकार का। क्या नाम है? एक बार आ गया इधर। देवेशी श्रीवास्तव। क्या लग रहा है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये जो, जैसा कि सर ने बोला कि ये हमसे 25,000 ले रहे हैं हमारे इंटर्नशिप करवाने के लिए, और भी एमबीबीएस वगैरह में नहीं मिलता है बल्कि उनको स्टाइपेंड मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए। और जो 25,000 बच्चों से ले रहे हैं वो नहीं लेना चाहिए। ये सभी बच्चों से ले रहे हैं या कुछ ही लोगों से? नहीं, ये सभी बच्चों से ले रहे हैं। ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हम निकल रहे हैं ये सभी से लिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि इंटर्नशिप तो जो सरकार का ये देने का काम है, ये आप लोगों से। अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि ऐसा क्यों कर रही है। कि हम तो बच्चे हैं, हम पढ़ने आए हैं, हमें आगे चल के पेशेंट्स को ट्रीट करना है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकार को भी हमारी बात सुननी चाहिए और उनको जो हम इतने दिन से कह रहे हैं उन्हें हमारी बात पर अपनी राय बतानी चाहिए कि हमें सुनना चाहिए कि वो हम कह रहे हैं कि आप हमसे 25,000 मत लीजिए, हमें इंटर्नशिप के लिए आप हमारा स्टाइफेंड दीजिए, ये सब करिए। पर सरकार नहीं सुन रही है, उनको सुनना चाहिए। हम अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें हमारी बात को कंसिडर करना चाहिए। परिवार क्या कह रहे हैं आप लोगों को? परिवार तो बस इसी चीज को कर रहे हैं। परिवार भी एक आशा लगा के बैठे हैं, जैसे कि 4-5 साल से पिछले एक भी वैकेंसी नहीं है और पिछले 14 साल में मात्र 63 वैकेंसी, वो भी फिजियोथेरेपी जैसे एक वरिष्ठ मेडिकल प्रोफेशन को, जो कि जबकि हर घर में कोई ना कोई पेन से ग्रसित है, वेट पोस्चर से इशू से समस्या है। जबकि ऐसा नहीं कि अपन बस एक चीज में, फिजियोथेरेपी जो सारे डिपार्टमेंट में, चाहे ऑर्थो हो, न्यूरो हो, कार्डियो हो, ऑन्कोलॉजी, इवन कैंसर में, जीरेट्रिक्स हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, पीडियाट्रिक्स हो, सब में हर चीज में फिजियो अपना कहीं ना कहीं रोल इंश्योर कर रही है। हर जगह हमारा मेहनत हमारा सेम है, सब सेम, सुबह से शाम हमारा भी वर्किंग ड्यूटी रहती है। उसके बाद भी सरकार की ये जो बायसनेस है हम फिजियो को लेके, ये एकदम इसे कांट एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीज, इन चीजों को सरकार को समझना चाहिए और हमारे लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस लाने चाहिए। हमें भी प्रोफेशन में एकदम सेम अधिकार मिलना चाहिए, जबकि और भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं, मेडिकल फील्ड में अलग अलग ड्यूटी कर रहे हैं, उनको वो जो सम्मान मिले वो फिजियो को भी मिलना चाहिए। हम भी डॉक्टर हैं, हम भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये देख सकते हैं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ ही कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं, हर चीज है, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब सरकार का दोहरा रवैया शायद ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये
मैं दिखाना चाहूंगा ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ ये जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट के जुड़े हुए बच्चे हैं ये सब यहाँ पहुंचे हैं। लंबा विरोध है क्योंकि काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर कई और भी मांगे हैं जिसको लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया है और लगातार शहीद स्मारक पर भी कई बार पिछली बार धरना दिया था। क्या नाम है आपका? सानिया नाम है मेरा, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। सानिया, क्या लग रहा है इंटर्नशिप के नाम पर 25,000 की वसूली? सर ये तो सबसे बड़ी गलत काम है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, गलत चीज पैसे हमसे लिए जा रहे हैं। काम भी हम कर रहे हैं, 4 साल हम पढ़ के जा रहे हैं, उसका फीस दे रहे हैं। सर हम 4 साल पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद से फिर हम इंटर्नशिप के लिए पैसे भी दे सीखने के लिए, मतलब काम भी हम करें, पेशेंट भी हम देखें और पैसे भी हम दें। सर तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट में देखा जाए तो उन्हें 4,000-5,000 रुपया दिया जा रहा है स्किल सीखने के लिए। ये कह सकते हैं कि भेदभाव की नीति, बहुत भेदभाव है सर, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम MBBS के साथ भी अगर जा रहे हैं तो वो हमें साइड कर देते हैं, प्राथमिकता नहीं है कहीं भी हमें। तो सर देखा जाए तो वो सिर्फ ऑपरेशन करके छोड़ दे रहे हैं MBBS वाले, बाकी का काम तो हम कर रहे हैं ना। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आप लोग? जी सर, सारी प्रक्रिया हमारी है क्योंकि हम मेंटली और फिजिकली एक्टिव होकर हम काम कर रहे हैं। सारे हम खुद से अपना काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमने 2 मिनट किया और छोड़ दिया। हमें पूरा 40 मिनट 50 मिनट का सेशन हम कंटिन्यूअसली पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को एक्टिव रखते हैं। तो सर हमारी डिमांड ये है कि ये जो 25,000 का है ये हमें ना मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए। हाँ, अगर उन्हें टेस्ट लेना है, एंट्रेंस एग्जाम लेना है तो वो ले सकते हैं, ताकि जो डिजर्विंग पर्सन है उन्हें तो एटलीस्ट चांस मिले। और कोई भी काउंसिल नहीं है हमारे फिजियोथेरेपी में, तो सरकार से डिमांड ये है कि वो काउंसिल लगाएं हमारे, ताकि जो डिजर्विंग पर्सन है उन्हें अच्छे से जॉब मिले, क्योंकि सैलरी भी नहीं है हमारे में। अदर डिपार्टमेंट में देखा जाए तो नर्सिंग में 70,000, 65,000, 60,000 है और हमारे में मैक्सिमम देखा जाए तो 20 से 25,000 सैलरी मिलती है। बस सेलेक्ट होते हैं, जॉब लग जाती है। सिलेक्ट होते हैं वो भी, क्योंकि सर आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना हाई है। बट अगर जॉब हमारी लग भी रही है तो 20 से 25,000 है। 20 से 25,000 आज की जनरेशन में सर आप ही बताओ क्या है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए और ये जो इंटर्न्स के नाम पे हमें पैसा लिया जा रहा है इंटर्नशिप के नाम पे, वो कैंसिल किया जाए। इंटर्नशिप के नाम पर 25,000 की वसूली सीधी सीधी SMS के ऊपर लग रही है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो शायद परिवारों ने इनको पढ़ाई करने के लिए, करियर बनाने के लिए और अपने घर की स्थिति बचाने के लिए भेजा। अब शायद ये खुद आज उसी नौकरी और उसी पढ़ाई को लेकर धरने पर बैठ गए। ये सीधा संकेत है कि राजस्थान की शिक्षा नीति कहां तक सही है और कहां तक गलत, ये आप लोगों के सामने है। क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, जब हमारे देश के स्टूडेंट बच्चे पढ़ेंगे तभी तो इंडिया को तरक्की मिलेगी और ऐसे ही इसी में से डॉक्टर, साइंटिस्ट और ऐसे लोग बन के आगे आएंगे। जब इनके साथ ही ऐसी दोहरी रीति अपनाई जाएगी तो शायद आगे जाके बच्चों को पढ़ाई से दूर होता कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं बात करूंगा। क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल, क्या कहना चाहोगे? यही कि सरकार से यही मांगे हैं कि जो 25,000 का जो ले रहे हैं वो इंटर्नशिप है वो बंद किया जाए। क्या लग रहा है मैम, आप कहाँ से हो? मैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ पर, डॉक्टर रुचिका पाल मेरा नाम है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो इंटर्नशिप की बात हो रही है, सरकार तो इंटर्नशिप देती है, ना कि बच्चों से 25,000 के रूप में लेती है। ये सबसे बड़ा इशू है अभी हमारे लिए। और उससे एक और इशू है कि पदों का इशू है। अगर हर अस्पताल में पद निकाला जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट का, देखिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत कहाँ नहीं है। हर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े पेशेंट तक के, स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें आज के टाइम में, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मैं एक बार आपकी बात रोकूंगा। मैं एक छोटी सी सीधी लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि आज का जमाना एक्टिव मोड का है, लोगों को जागरूक करने का। कुछ लोग फिजियोथेरेपिस्ट की जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाते, तो एक बार शॉर्ट में बताइए कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट, आप अगर हम सीधी सी आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं, आपका डॉक्टर जान बचाता है, अच्छी बात है। हम अगर बात करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपके जीवन को बढ़ाता है, जीवन के वर्षों को बढ़ाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। एक पैरालिसिस का पेशेंट है, वो दवाइयां खा रहा है, लेकिन उसे अपने एक्टिविटी या फिर उसे पूरी तरह से सक्रिय करने का काम एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है, और वो हम लोगों का काम होता है। इसके लिए स्पेशलिटी भी बनाई जाती है, जैसे कि न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। वो पूरी तरीके से मरीज की सारी जांचों को देखकर और उसकी हर एक्टिविटी को देखकर प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हमें इस तरह से ट्रीटमेंट बनाना है ताकि पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज तक पहुंच सके, खुद उठ सके, खुद बैठ सके, खुद खाना खा सके। कह सकते हैं ये तो सीधे सीधा डॉक्टर के साथ में बड़ी भूमिका हम लोगों की है। अब क्या कहोगे, सरकार से क्या मांग रखो?
देखिए, मेरी सरकार से सिर्फ सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें इक्वलिटी दी जाए, हमें ये बताया जाए कि फिजियोथेरेपिस्ट जितना काम कर रहे हैं उन्हें उतनी वैल्यू दी जाए। अगर मैंने अभी आपको न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बताया, ऐसे ही स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में अगर मैं बताती हूँ तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक खिलाड़ी को बहुत अच्छे से वो बना के चलते हैं, खिलाड़ी के प्रोटोकॉल को बढ़ा के चलते हैं, खिलाड़ी को स्ट्रेंथ देते हैं, खिलाड़ी का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंटली बनाते हैं। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पैरालिटिक पेशेंट को अच्छे से बढ़ावा देते हैं। एक छोटा बच्चा, अगर आप सेरेब्रल पाल्सी का बच्चे को देखेंगे, जो बच्चा पैदा होने के साथ में ही कई विकृताओं से वो गुजरता है, तो उसकी भी एक एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट करने का या उसको बड़े ग्रोथ के साथ साथ में किस तरह से बढ़ावा देना है, वो सब काम फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। तो हम जितने काबिल हैं, हमें हमारी काबिलियत के हिसाब से दर्जा दिया जाए और पद भी दिया जाए। धन्यवाद। ये देख सकते हैं इंटर्नशिप के नाम पर जो 25,000 की वसूली एसएमएस कर रहा है वो शायद कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि लगातार ये जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। चाहे अब पहले भी कई ऐसे विरोध हुए हैं, कुछ सीनियर यहाँ पहुंचे हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है इन बच्चों के साथ। सर, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर एसके मीना। एसके मीना जी, क्या लग रहा है, बच्चे परिवार जैसे आपका भी हो और हमारा भी बच्चा हो, उनको पढ़ाने की बड़ी आस लगा के भेजते हैं, सरकार से एक उम्मीद लगाते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, पर आज सरकार खुद वसूली कर रही है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि एक पेरेंट्स जो लाखों रुपए बच्चों की उम्मीदों पे लगाता है कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर बनेगा, आगे एक जॉब करेगा, और सरकार का जो विजन है 47 का, वो हमें लगता है कि शायद वो 1947 का चल रहा है, क्योंकि काउंसिल है जो 2024 से भारत सरकार के रेगुलर रिमाइंडर्स आ रहे हैं। राजस्थान सरकार को कोई लेना देना नहीं है, उससे हम बार बार मिल रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बट उनका कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्या है, जिसका कि ब्लैक लिस्टेड जैसे लिस्ट में उसका नाम आ रहा है भारत सरकार की लिस्ट में, राजस्थान गवर्नमेंट का। नंबर 1। नंबर 2, जो अध्यक्ष इन्होंने बनाया काउंसिल का, मेंबर्स बनाए, वो नॉन क्वालिफाइड हैं, दे आर नॉन क्वालिफाइड पर्सन्स एज पर एक्ट। उसके लिए हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि एक्ट के नियम कानून है, भारत सरकार ने पूरा नियम कानून बना रखे हैं, आप इसके हिसाब से बनाइए। उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो राजा हैं, सरकार बन गई हमारी, अब कौन क्या करेगा। लेकिन अल्टीमेट जनता से बड़ी सरकार नहीं। ये कह सकते हैं कि नियमों की धज्जी सीधी साफ उड़ रही है। बिल्कुल 110% नियमों की धज्जियां साफ, जो कि पेपर पे लिखी हुई है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है सरकार द्वारा। यस। जो वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रही है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा एक और मुद्दा हमारा है, एसएमएस में जो इंटर्नशिप हो रही है उसके हम लोग 25,000 रुपए दे रहे हैं। आइडियली बाकी जो भी फैकल्टीज है वहां पे हमें स्टाइपेंड मिलता है, और 1 साल हमारी इंटर्नशिप रोकी गई थी इस बात को लेकर कि स्टाइपेंड हमारा चालू होगा, और फिर पता नहीं किस वजह से क्या पॉलिसी हुई, वो हमारा ना तो स्टाइपेंड चालू हुआ, और इनफैक्ट अभी भी हमारे बच्चों से 25,000 रुपए लिए जा रहे हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम डॉक्टर अदिति सिंह है, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि आप लोगों ने, क्योंकि आप सीनियर लोग हैं, ये बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं सीनियर और जूनियर का फर्क पड़ता है, तो आप लोगों ने आगे बात की, आखिर ये 25,000 रुपए किस नाम से ले रहे हैं? 25,000 रुपए जो ये लोग मांग रहे हैं हॉस्पिटल में, ये मांग रहे हैं इंटर्नशिप के नाम पे कि 6 महीने बच्चा इंटर्नशिप करेगा, उसके एवज में उसको 25,000 रुपए देने हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल को लेना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट उसकी जगह उनको बच्चों को पर मंथ कम से कम 5-6 हजार रुपए का स्टाइफंड देना चाहिए। सो ये बहुत ही गलत। इंटर्नशिप तो सरकार देती है बच्चों को। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, इंटर्नशिप देती है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है कि इंटर्नशिप में पैसे मांगे जा रहे हैं बच्चों से, और जो बच्चे दे रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, उनको हॉस्पिटल में करना है इंटर्नशिप, तो दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और इसको वो भी बिल्कुल, जो फैसिलिटीज ट्रेनिंग की होनी चाहिए वो बिल्कुल नदारद है। वहां पे बच्चे आते हैं, पूरी तरह से टाइम पास करते हैं और निकल जाते हैं। एक भी बच्चे के अंदर कोई भी स्किल अपलिफ्टमेंट का कोई भी वो नहीं होता, ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ना कोई उनकी थीसिस जाती है, और कुछ भी नहीं होता। फॉर्मेलिटीज, जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे इनको एक बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया जाता है। इनसे बोला जाता है कि तुम अल्ट्रासाउंड लगाओ, तुम आईएफटी लगाओ। कोई वहां पे ये बताने वाला नहीं है कि आईएफटी क्यों लगाना है, अल्ट्रासाउंड क्यों लगाना है। कोई वहां पे ये बताने वाला नहीं है कि सिखा क्या रहे। वो सिर्फ एक बंधुआ मजदूर है कि वो वहां के जो सरकारी कर्मचारी वो कोई काम करना नहीं चाहते, वो बच्चों से सिर्फ काम करवाना चाहते हैं, और वो भी 25,000 रुपए लेके। तो ये सरासर अन्याय है। शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो अब मेन मांगे क्या है? मेन मांगे जो है, पहली चीज तो जो अभी सर ने बताया था कि काउंसिल के जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, उनको एज पर एक्ट बनाया जाए, नंबर 1।
नंबर 2 जो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल है 1967 का बना हुआ है उसको रिवाइज किया जाए। उस टाइम पर 10th की भर्ती निकलती थी, 8 डिग्री PhD होल्डर्स आ गए और एक पे स्केल और प्लस जो भर्तियां हैं नए सिरे से एक डिग्री होल्डर्स के लिए नए सिरे से रेगुलेशंस बनके उनकी भर्ती निकल जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में हजारों वैकेंसियां निकलती हैं हर स्टेट से। राजस्थान के अंदर आप सोचिए कि 65 भर्तियां जो कि अकेले SMS में मोर देन 100 वैकेंसी होनी चाहिए एज पर राजस्थान सरकार के नियम से। और अभी 65 वैकेंसियां निकली है तो हमारी ना तो वैकेंसीज निकल रही है ना हमारा प्रॉपर अपग्रेड हो रहा है। और दूसरी बात ये जो हमारे काउंसिल का स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया में बन चुका है वो हमारा पूरी तरह से नजर आता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की इनको वो मिली है प्रॉपर कि भाई आप लोग उसको बनाओ, बट इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। खैर ये देखिए आपने सुना ये सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। सबसे बड़ा सवाल उठता है आखिर सरकारी महकमे में ये 25,000 की वसूली कहां तक सही है, क्योंकि अब इस टाइम जागने की जरूरत और इंटरफेयर करने की जरूरत CM भजनलाल शर्मा को शायद अब जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से विरोध ये चलता आ रहा है। शायद ये आने वाले टाइम में और भी उग्र रूप ले सकता है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।